हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में का लेसन प्लान। इसमें हमारा जो पहला टीचिंग पॉइंट होगा वो होगा पहले हमारा इंगेज का, जिसमें हम अपने बच्चों की पुरानी जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसको हम जानते हैं कि क्या मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी उसकी प्रीवियस नॉलेज है। तो हम इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछेंगे कि उस चीज़ से रिलेटेड पूछेंगे। तो जैसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करें तो हम पूछेंगे कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो बच्चे जो हैं वो आंसर देंगे सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये जो मेथड होगा हमारा होगा क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। इसमें हमारे लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो टीचर होगा वो स्टेटमेंट देगी अपना। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर में क्या होता है कि जो बच्चे की उस टॉपिक से रिलेटेड है क्यूरियोसिटी को बढ़ाना। इसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल एबल, जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो बच्चे होंगे वो डिस्क्राइब करने के एबल हो पाएंगे। इसमें एक बात और, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसमें हमें एक्शन वर्ब्स यूज करनी होती हैं। तो जो नॉलेज वाली, अगर आप सबने टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी तो उसमें हमने क्या है कि जो नॉलेज गेन करते हैं उसके बाद हमारी क्या एक्शन वर्ब होती है, डिस्क्राइब, डिफाइन। तो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब वाली यूज की है। उसके बाद वो हम एक एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को दिखाएंगे, जिसमें हम एक्टिविटी यहाँ पे बनाकर भी दिखाएंगे, क्योंकि आप जो दिखा रहे हैं वो टीचर तो इससे दिखेगी। इसमें हम दिखाएंगे कि हमने क्या किया है। इसमें टीचर ने एक स्लाइड ली है जिसके ऊपर एंथर्स रखे हैं विद डाइसेक्शन बॉक्स, विद द हेल्प ऑफ डाइसेक्शन बॉक्स। एंड ये सारी जो हमारी एक्टिविटी है ये हम क्लास में शो करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे चार्ट के थ्रू यहाँ पे शो करी है। उसी से रिलेटेड फिर हम एक्सप्लेनेशन से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उसी एक्टिविटी से रिलेटेड। बच्चे यहाँ पर उसके आंसर देंगे और जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसका बच्चे जैसे जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को। चाहे हम यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी लेंगे कि हमने जो ओवरी है फ्लावर की उसको कट किया है, इसका ये डाइसेक्शन बॉक्स में दिखाएंगे हम। और फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि हम बच्चों ने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन इट। तो बच्चे आंसर देंगे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, क्योंकि आंसर नहीं दे पाएंगे वो इतने अच्छे से, क्योंकि उनकी तो प्रीवियस नॉलेज एक लिमिट तक थी। तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। फिर उसके बाद फिर टीचर इवेल्युएट करेगा, इलेबोरेट, यहाँ पे इलेबोरेट आएगा, इवेल्युएट नहीं आएगा, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है। उसके बाद उसमें क्या है कि बच्चे अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस चीज़ से रिलेटेड। यहाँ पे फिर हम अपना पूरा कंटेंट जो टीचर वहाँ पर समझाएगी, जैसे इसमें दे दिया कि मतलब एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। फिर फ्लावर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम होता है। फिर उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये सारा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। जिसमें बच्चों की एक्टिविटी होगी वो होगी स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ठीक है। इसी को फिर हम एक चार्ट के थ्रू समझाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। पिस्टल का हम दिखा देंगे चार्ट में, एंथर दिखा देंगे और एंथर का एक स्टैमेन भी हम दिखा देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी टीचिंग होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी। ओके, इसके बाद फिर हम इवेल्युएट के क्वेश्चंस पूछेंगे। जो इवेल्युएट के क्वेश्चंस हैं वो इस साइड ना लिख के हम इस साइड लिखते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या पूछा है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवेल्युएशन। तो हमें इवेल्युएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अभी हमने ये पढ़ा कि मतलब जैसे आप बताएंगे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, तो उसी से रिलेटेड बच्चे जो है फिर हमें आंसर देंगे। तो वो है हमारा प्यूपल एक्टिविटी में लिखेंगे कि बच्चों ने एग्जाम्पल क्या होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का पपाया और बाइसेक्सुअल फ्लावर का हिबिस्कस। ओके, ये हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट था। सेकंड टीचिंग पॉइंट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फिर से हम एक्सप्लोर से स्टार्ट करेंगे और ऑब्जेक्टिव जो है, ये स्टार बनाया हुआ मैम ने, जो ऑब्जेक्टिव है ये इंपॉर्टेंट होता है लिखना, तो इसलिए इसको ध्यान से लिखें सभी बच्चे। फिर हमारी एक्टिविटी 3, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे वो सीरियल वाइज वो करेंगे। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में हमने 2 एक्टिविटीज़ करी, एक्टिविटी नंबर 1 एंड देन एक्टिविटी नंबर 2 एंड देन नाउ एक्टिविटी नंबर 3। इसमें क्या है कि हमने एक फ्लावर लिया, टेक अ फ्लावर एंड रिमूव इट्स सेपल्स एंड पेटल्स केयरफुली।
टीचर इस एक्टिविटी को करके दिखाएगी और 1-2 फ्लावर्स, हिबिस्कस फ्लावर्स लिया था जैसे, तो उसको एक्स्ट्रा लेके जाएगी और बच्चों को अपने साथ डेमो में करवा के भी दिखाएगी, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद 2 क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद आंसर दिया, फिर सेम अगेन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन और उसका जो हमने डेमो दिखाया था ये स्लाइड में एक्सप्लेन कर देंगे हम। जो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे इलैबोरेट कर देंगे, फिर पूरा अच्छे से बच्चे इसको सुनेंगे। ये पूरा देख लीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर हैव 3 पार्ट्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसका ये पूरा वो हो जाएगा एंड देन ये पूरा अच्छे से समझा के फिर इवेल्युएट करेंगे। थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो।